Hi students, I am Klamdir sir. Welcome to live class. My dear student, today we are going to teach English poetry for class 10. Chapter name The Psalm of Life. जी आप जिस पोएम को पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि ध्यान देंगे पोएट्री के पर्सन को लेके आया गया। देखिए द साल्म ऑफ लाइफ। जी आपने क्या समझा? द साल्म ऑफ लाइफ इट इज कंपोज बाय सर, यहाँ पे ध्यान देंगे H.W. लॉन्गफेलो। क्या दे रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? हेनरी वर्डवर्थ लॉन्गफेलो के द्वारा इसे कंपोज किया गया। आज मेरे प्यारे स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द सेकेंड स्टैंजा। जी ध्यान देंगे यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा के बारे में हम समझ रहे हैं। और मैंने आपको पहले वीडियो के द्वारा मैंने बता दिया था कि किस प्रकार एक व्यक्ति को अगर जिंदगी में जीना है तो उससे सुख दुख का सामना करना पड़ेगा। विदाउट सैरो एंड प्लेजर देयर इज नो लाइफ and there is no complete of life without sorrow and pleasure। जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जिंदगी में जीना तो आपको सुख और दुख का सामना तो करना है बिल्कुल तरीके से, तभी आपके जीवन की धर्म गीत होगी, तभी आपके विजय के गीत होगी। विजय को गीत करने के लिए आपको दृढ़ कर्तव्य करना पड़ेगा, आपको टाइम टू टाइम अपने कार्य को करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अपने जिंदगी को जिया और इससे कोई मतलब नहीं हो, वो आपकी जिंदगी बेकार है। जिंदगी का एक मतलब होना चाहिए, जिंदगी का एक कंसेप्ट होनी चाहिए कि आपकी जिंदगी जी रहे हैं तो उसका एक मतलब है। अपने देश के लिए आपने क्या किया, अपने घर वालों के लिए क्या किया, अपने दोस्तों के लिए क्या किया, ये इट इज द साल्म ऑफ लाइफ। यही तो जिंदगी का मतलब है कि आपने जन्म लिया है तो इसके मतलब कुछ न कुछ करना है, ऐसे कुछ करके जाना है जिससे कि आपकी मृत्यु हो जाने के बावजूद भी वो दुनिया आपको अच्छी तरीके से याद करे। द साल्म ऑफ लाइफ की मेन थीम ये बताने का प्रयास कर। और ये जिंदगी ऐसा है इसमें हमको लड़ते जाना, मेहनत करते जाना, और जहां कहीं भी अगर हम रुक जाते हैं तो दुनिया वाले आपको छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि एक ऐसा कंसेप्ट है कि ये रणभूमि से भरा हुआ और सभी के सभी व्यक्ति स्ट्रगल कर रहे हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी अचीवमेंट को प्राप्त करने का कोशिश कर रहा है, तो हमें रुकना नहीं है बल्कि हमें टाइम टू टाइम अपने वर्क को करना है और हमें आगे बढ़ते चले जाना है। और किस प्रकार यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा बताने का प्रयास किया, आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट हम इसको डिस्कस करते हैं। क्या दिया यहाँ पे कि नॉट एंजॉयमेंट, ध्यान देंगे, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डिस्टेंट इन आवर वे। जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं नॉट सैरो, नहीं ज्यादा खुशियां, एंड विथ और नॉट सॉरो, नहीं ज्यादा दुख, नहीं ज्यादा दुख करे और नहीं ज्यादा खुशियां और नहीं ज्यादा दुख करे। इज आवर डिस्टेंट, इज मिस क्या, और मिस हमारे, डिस्टेंट मिस भाग्य में, इन आर वे मतलब अंत में, अंतिम पल या रास्ते में। क्या कहने का प्रयास करें मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखेंगे कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सैरो इज आवर डिस्टेंट इन आवर वे। क्या करें कि इन पंक्तियों में कभी कहते हैं, थ्रू द लाइन द पोएट टेल्स अस, ओके, करें कि इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि हमारे जिंदगी में, करें कि इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि हमारे जिंदगी में नहीं ज्यादा खुशियां होती है और नहीं ज्यादा दुख। मीन्स क्या होता है, कंसेप्ट ये बताने का प्रयास किया कि जिंदगी में जीना तो सुख और दुख को लेकर चलना। ऐसे कि नहीं कि हमें बहुत खुशी मिल गई तो हम बहुत ज्यादा अपनी खुशी को व्यतीत करना शुरू कर। इस बात पे ध्यान दीजिए कि जहाँ पे सुख होता है वहीं पे दुख होता है, और दोनों को झेलना, दोनों को सामना करना ही द साल्म ऑफ लाइफ के कंसेप्ट बता रहे हैं कि बिना आपको जिंदगी में सुख दुख के बिना आपका जीवन कभी पूर्ण नहीं होगा। तो वही व्यक्ति कवर कर सकता है जिसके अंदर शक्ति होगी, जिसके अंदर पावर होगी, जो अपने टाइम टू टाइम कार्य करने का प्रयास करता है, उसी का जीवन का पूर्ण होगा, उसी का जीवन की धर्मगीत मानी जाएगी। तो क्या कर रहे हैं, ध्यान दें कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सैरो इज आवर डिस्टेंट इन आवर वे। मीन्स इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि हमारे जीवन में, या कह सकते हैं हमारे पंक्तियों में कभी कहते हैं कि नहीं ज्यादा खुशियां और नहीं ज्यादा दुख, करेंगे हमारे जीवन में, और नहीं ज्यादा खुशियां और नहीं ज्यादा दुख, इज आवर डिस्टेंट इन आवर वे। करे कि है मनुष्य हमारे भाग्य में, ध्यान देंगे, हमारे भाग्य में या हमारे अंतिम पल में क्या होगा या क्या लिखा है ये कोई जानता नहीं है। इसीलिए नहीं ज्यादा खुशियां मनाओ और नहीं ज्यादा दुख। अगर थोड़ा भी खुशी मिल जा रहा है उसमें जीवन व्यतीत करने का प्रयास करो, उसको ज्यादा मत करने का प्रयास करो। क्यों कि कभी आपकी खुशी मिली है तो कुछ पल बाद गम मिलेगा, तो इसे जिंदगी से क्या लड़ना पड़ेगा
उसी प्रकार करें कि यहाँ पे कि नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सैरो इज आवर डिस्टेंट इन आवर वे, कि नहीं जो करें पे कि नहीं ज्यादा खुशियां और नहीं ज्यादा दुख हमारे भाग में क्या लिखा है या हमारे अंतिम पल में क्या होगा ये कोई जानता नहीं है। आगे क्या करे बच्चों, देखो कि बट टू एक्ट करे कि है मनुष्य करे कि बट में से लेकिन टू एक्ट माने के प्रति, एक्ट माने कार्य करो, डेट माने की, इच माने प्रत्येक, टुमारो माने आने वाला कल, करेक्ट। तो इसीलिए क्या करो, बट टू एक्ट डेट इज टुमारो फाइंड अस बेटर देन टुडे। फाइंड माने पाना है या माने प्राप्त किया जाए, अस माने हम लोगों को, बेटर में से बढ़ अच्छा, देन माने से, टुडे माने आज से, करेक्ट। कि इसीलिए क्या कर रहा है, बट टू एक्ट, इसीलिए क्या लेकर है कि बट टू एक्ट, लेकिन कार्य के प्रति क्या करना चाहिए, कार्य के प्रति इस प्रकार मेहनत किया जाए ताकि आने वाला कल वो आज से क्या हो बेहतर। हमें इस समय जो हो गया उसे भूलिए, आने वाला पल सोचिए कि आने वाला समय कैसे गुजारा जाएगा, आने वाला वो पल कैसे होगा। तो इसीलिए जो आज गलतियां होगी तो ऐसा प्रयास करें कि आने वाला जो कल है तो आज के जैसा गलती ना हो। तो इसीलिए हमें अपना टाइम टू टाइम काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्या करें, देखिए बच्चों, करें कि बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अर्थ बेटर देन टुडे। करें कि बट मींस लेकिन, करेक्ट, टू एक्ट मतलब कार्य के प्रति, दैट मींस की, इच मींस प्रत्येक, टुमारो मतलब आने वाला कल, करेक्ट। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें अपने कार्य के प्रति इतना मेहनत करना चाहिए ताकि आने वाला कल मेरे प्यारे स्टूडेंट कर है कि आने वाला कल क्या हो, करे कि फाइंड्स आर बेटर देन टुडे, वो आज से क्या पाया जाए, बेहतर पाया जाए, आज से क्या हो बेहतर पाया जाए। तो क्या समझने इसमें ध्यान देंगे कि नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सैरो, नॉट इंजॉयमेंट और नॉट सैरो इज आवर डिस्टेंट इन आवर वे। क्या कहने का प्रयास है कि हमें अपने जीवन में नहीं ज्यादा खुशियां और नहीं ज्यादा दुख मनाना चाहिए, नहीं ज्यादा खुशियां और नहीं ज्यादा दुख मनाना चाहिए। इज आवर डिस्टेंट इन आवर वे, फिर आगे कभी कहता है कि हमारे भाग में क्या लिखा है ये कोई जानता नहीं है, हमारे भाग में क्या लिखा है कोई जानता नहीं है। बट टू एक्ट पर है मनुष्य, इसीलिए तुम्हें कार्य करना चाहिए, दैट इज टुमारो, ताकि आने वाला कल, फाइंड्स अस, ताकि आप लोग पा सके, हम लोग प्राप्त कर सके, बेटर में से बेहतर, देन टुडे माने आज से। अरे इसीलिए है मनुष्य, तुम्हें इस प्रकार मेहनत करना चाहिए, इस लगन से मेहनत करना चाहिए ताकि आने वाला कल वो आज से क्या हो, बेहतर हो, आज से वो अच्छा पाया जाता हो। तो इस तरीके से मैं अपने जीवन को व्यतीत कर सकता हूँ। तो एक लाइन में क्या कहेंगे, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि है मनुष्य अपने जीवन में नहीं ज्यादा खुशियां और नहीं ज्यादा दुख मनाना चाहिए। इज आवर डिस्टेंट इन आवर वे, कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है ये कोई जानता नहीं है, लेकिन हमें इस प्रकार मेहनत करना चाहिए ताकि आने वाला कल वो आज से क्या हो, बेहतर, आज से क्या हो, बेहतर हो। जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट के द्वारा लिखकर आप तैयार करेंगे तो अच्छी तरीके से आपको हर एक स्टेंजा बाय स्टेंजा आपको समझ में आएगा। आपके कलामगीर सर, थैंक्स।